अर्ज भाई, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनके लिए आप कोई अच्छी ऑप्शन सजेस्ट कर दें कि इन प्रोजेक्ट्स में या इन इस एरिया में जाके आप अपनी मर्जिंग्स भी करवाएं या अपने लिए कोई वर्टिकल एसेट भी सिक्योर करें। हारिस भाई, ये बिल्कुल जो आपने ये बात की ये 100% दुरुस्त है, लेकिन इसी टाइम पे अगर हम बात करें कि मैंने भी आपने भी बहुत सारे हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स भी सेल आउट किए हैं, लाइक सिटी हाउसिंग, लाइक मेट्रो सिटी गुजर खान और इस तरह के स्टार वेन्यू एक प्रोजेक्ट था। अब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनमें लोगों की पेमेंट इन्वेस्टमेंट स्टक भी हुई, हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी स्टक हुई, तो उनके लिए इस टाइम पे आप कोई अच्छा सोल्यूशन दे सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिवाज अजीज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, अपने व्यूवर्स के लिए आज एक बहुत ही एक्सपर्ट रियल एस्टेट एजेंट हारिस खान साहब जो हैं वो मेरे पास तशरीफ आवर हैं। इनसे बात करेंगे। ये 4 to 5 ईयर्स का एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में बल्कि लाहौर और के पेशावर के बहुत सारे एरियाज उन्होंने एक्सप्लोर किए हुए हैं। तो इनसे कुछ मेजर क्वेश्चन हैं वो करते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो इनके जो एक एक्सपीरियंस है, एक नॉलेज है, उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो हारिस भाई, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? खैरियत अल्लाह से? का। हारिस भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका जो 4 to 5 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट मार्केट का, इसको आप थोड़ा प्रिसाइजली अगर एक्सप्लेन करें तो आप कैसे देखते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? अच्छा जी, 4 से 5 साल का जो स्पैन था उसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2001 के बाद जो रियल इस्टेट का जो बूम था बेसिकली 2019 से लेके 2022 तक का, वो भी हमने देखा है। और उसके बाद जो अगर हम कहेंगे 2006 के बाद जो रिसेशन आया, क्योंकि 2006 का जो रिसेशन था रियल इस्टेट में उसको समझा जाता था कि बहुत बड़ा रिसेशन है, तो उसमें वो उससे भी वर्स हम देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं उसमें, प्रॉफिट्स भी और रिलेशन बिल्डिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इस टेन्योर में हमने सीखी हैं। बिल्कुल सही हारिस भाई, ये तो एक उतार चढ़ाव मार्केट के जो है हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिए हैं डेफिनेटली। और हमें लगता है कि ये काफ़ी है जो एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए कि इतना सब कुछ जो है वो पीक्स और लॉस सारे देखे में हो। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हारिस भाई, जो क्लाइंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप था उसको किस तरह देखते हैं? वो आपका जो प्रॉफिट थी, मार्केट जिस टाइम प्रॉफिट में थी उस टाइम पे बहुत अच्छा था, या जो जिस टाइम मार्केट डाउन हुई हुई है इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ कैसे हैं? अच्छा जी, जिस टाइम पे प्रॉफिट में थी मार्केट, उस टाइम पे तो हमारा रिलेशनशिप कोई इतना अच्छा नहीं रहा। अच्छा। आपको पता है कि उसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो मौसमी काम कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हमारे जो कुछ क्लाइंट्स थे, या आप ये कह लें कि जो दोस्त अहबाब थे, वो कम पैसों के लिए भी हमसे डाइवर्ट हो जाया करते थे। लेकिन अभी ये जो टाइम है इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे साथ अटैच हुए हैं जी, और उनको पता है कि जी ये प्रोफेशनल काम करने वाले हैं और उनका जो जितना भी सिस्टम है वो रियल इस्टेट से चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टाइम पीरियड है इसमें हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बिल्ड हुए हैं मुख्तलिफ लोगों से। और उसमें हम लोगों को जो मुख्तलिफ जगहों पे फंसे हैं उनसे निकलने का तरीकाकार भी हम उनको बता रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनली बता सकता है, जो बिल्कुल। उसमें वो नहीं बता सकते इस मतलब तरह। ये कि इस टाइम पे वो हमारी जो प्रोफेशनल एक कंसल्टेंसी है वो उस लोग पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली। लोग कनेक्ट होता तो हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। हारिस भाई, ये बिल्कुल जो आपने ये बात की ये 100% दुरुस्त है, लेकिन इसी टाइम पे अगर हम बात करें कि मैंने भी आपने भी बहुत सारे हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स भी सेल आउट किए हैं, लाइक सिटी हाउसिंग, लाइक मेट्रो सिटी गुजर खान और इस तरह के स्टार वेन्यू एक प्रोजेक्ट था। अब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनमें लोगों की पेमेंट इन्वेस्टमेंट स्टक भी हुई, हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी स्टक हुई, तो उनके लिए इस टाइम पे आप कोई अच्छा सोल्यूशन दे सकते हो? देखिए, आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपने उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज देखनी होती हैं, सीडीए का पूरा स्ट्रक्चर आपने उन चीज़ों को देखना होता है। तो नेक्स्ट जो 4 से 5 साल का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली सीडीए का, वो हॉरिजॉन्टल से हटकर वो वर्टिकल की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो इस टाइम पे अक्लमंदी, दानिशमंदी या एक दूरंदेशी इसी में है कि अगर आप अपने इन प्रोजेक्ट्स को जिसमें आपकी चीज़ें स्टक हुई हुई हैं, वो आप अगर अच्छी चीज़ पे एडजस्टमेंट करवा लें उसको वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें आपको डेफिनेटली ऑफिसेस, जो अपार्टमेंट्स हैं या जो शॉप्स हैं, आपका जो रुझान है वो उस तरफ जा रहा है। तो इट्स बेटर कि अगर जितना जल्दी हो सके आप उस चीज़ में चले जाएं, रादर देन कि आप फिर उसको बहुत लेट हो जाए उन चीज़ों में। बिल्कुल सही है हारिस भाई। वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ हुकूमत की पॉलिसीज भी बहुत ज़्यादा बनती जा रही हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही। एम्फसाइज भी कर रहे हैं कि आप वर्टिकल बिल्डिंग की तरफ जाएं। हारिस भाई, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनके लिए आप कोई अच्छी ऑप्शन सजेस्ट कर दें कि इन प्रोजेक्ट्स में या इन इस एरिया में जाके आप अपनी मर्जिंग्स भी करवाएं या अपने लिए कोई वर्टिकल एसेट भी सिक्योर करें?
अच्छा जी, प्रोजेक्ट्स तो इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो आजकल पार्क व्यू सिटी में बहुत ज़्यादा वर्टिकल या हाई राइज वगैरह बन रहे हैं, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा बिकॉज उसका जो कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। उससे बेहतर ये है कि अगर हम किसी एयरपोर्ट की बेल्ट में चले जाएं, लाइक फैसल टाउन फेज 2 है, सॉरी फैसल टाउन फेज 1 है। फैसल टाउन फेज 1 जो है उस इस टाइम पे वहाँ पे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, प्लस उसका जो है वो श्रीनगर हाईवे से अप्रूव हुआ है वो रोड, तो वेरी सोन उसको भी वो कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सही कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम M1 के लॉन्ग देखें तो हमारा न्यू सिटी फेज 2 है, उसमें एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, लैंडमार्क है, जो आगे 2 से 3 साल के अंदर, मेरा जितना ख्याल है 2 से 3 साल के अंदर वो उसको कंप्लीट कर देंगे और आपको बहुत जल्दी पोजेशन भी मिल जाएगा उसमें। तो ये एक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और उसमें आप एक इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच हारिस भाई आपकी रिकमेंडेशंस के लिए। दी लैंडमार्क जो M1 के लॉन्ग है, इसकी मैंने भी स्टडीज़ की हैं। ये काफ़ी जो है वो यूज़र बेस्ड प्रोजेक्ट बिल्कुल बनता जा ऐसी रहा है, बिल्कुल ऐसी है। है। हारिस भाई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, एक लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि आप KPK के एरिया में बहुत ज़्यादा काम करते रहे हैं, तो KPK की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो हैं लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ भी मूव करते हैं और इन एरियाज़ में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए कोई आप जो है वो मैसेज देना चाहें तो काइंडली मेरे व्यूअर्स को आप वो दें। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पश्तो में अगर उनको मैं ज़रूर ज़रूर प्लीज़। Zama aha garuna chikam pake pike ki di او اغوی انویسټمنټ کول غواړي نو اسلام آباد کې انویسټمنټ خده خو الته کې ډیر زیات پرایسز هاي دي نو د اخینا ډیر خدا چې مونږه دلته واکینټ یو سټیشن راسي هغه سره ګردن واکې چې څومره سوسایټي دی نیو سټي فیز 2 یو ډیر خنوم دی پروجیکټس دي ډیر کولي پروجیکټس دي او ریټرن وایز تاسو کو منثلی ریټرن غواړئ او کو تاسو ته لکه میډ ټرمز انویسټمنټ کوي یا لانګ ټرم انویسټمنټ کوي پاغي کې ریټرن غواړئ نو رائټ نو دا ډیر ښه ټایم دی چې پاغي کې تاسو په کمرشل کې خپل پروجیکټس باندې انویسټمنټس وکړئ او یو ښه ریټرن ته والے ډیر مننه थैंक यू सो मच हारिस भाई। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच हमारे व्यूवर्स, एंड आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को मत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स और आपको रियल एस्टेट के हवाले से नॉलेज मिलता रहे। थैंक यू।